अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन को हमने कंप्लीट किया। आज पढ़ेंगे हम न्यूरॉन। न्यूरॉन जो कि है स्ट्रक्चरल, मैं लिख दूँ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड लिविंग यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो ये जो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स को दूसरा नाम बोलते हैं नर्व सेल्स, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। जो न्यूरॉन्स हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है साइटोन, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी भी या बोलते हैं सोमा भी, याद रखिएगा। सेल साइटोन, सेल बॉडी या सोमा। दूसरा है न्यूराइट्स। न्यूराइट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूराइट्स, याद रखना। मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बोर्ड बिल्कुल छोटा है। तो प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स को न्यूराइट्स बोलते हैं। इसमें आते हैं 2 पार्ट। एक पार्ट आता है डेंड्राइट्स और दूसरा पार्ट आता है एक्सॉन। डेंड्राइट्स का दूसरा नाम है डेंड्रोन्स और एक्सॉन को हम बोलते हैं एक्सीज भी। सिलेंडर एक्सीज, AXIS, एक्सीज सिलेंडर, ये भी बोलते हैं इनको। तो बात करेंगे हम साइटोन की और सेल बॉडी की, जो कि ये पोर्शन है। ये वाला पोर्शन जो है साइटोन और सेल बॉडी है। ये जो है इसका जो न्यूक्लियस होता है या न्यूरॉन का न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो न्यूक्लियस, याद रखना। द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरो न्यूक्लियस एंड जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। और जो टिपिकल सेल में होता है टिपिकल सेल में क्या होता है? उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे उसमें होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसमें होता है गोल्जी एपैरेटस, उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होता है राइबोसोम्स, उसमें होते हैं लाइसोसोम्स। यानी कि सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इस सेल के अंदर भी, न्यूरॉन के अंदर भी, जो कि लॉन्गेस्ट सेल है, जो सारी बाकी सेल्स में होती हैं। सेल ऑर्गेनल, ये सारे सेल ऑर्गेनल इसमें होते हैं। इनको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दीज सेल ऑर्गेनल्स देयर आर 3 मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूरॉन और सेल बॉडी। क्या है? पहला पॉइंट, जो पहली स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है वो कहलाती है न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं और होते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं, याद रखना। और होते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। इनका काम थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सारे जो भी मेंटेनेंस ग्रोथ के लिए सारे सेल्स काम करते हैं, वो भी वही सेल बॉडी इस न्यूरॉन के लिए करती है, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। नेजल ग्रेन्यूल्स ये क्या काम करते हैं? जो न्यूरोफिब्रिल्स हैं, न्यूरोफिब्रिल क्या करते हैं? ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, यानी कि मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। इम्पल्सेस, इट ट्रांसमिट्स द इम्पल्सेस। इसका काम क्या है? जो न्यूरॉन की शेप है उसको मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स, मैं बात कर रहा हूँ न्यूरोट्यूब्यूल्स की, इट मेंटेन्स शेप ऑफ द न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स की शेप को मेंटेन करता है। और क्या है इसमें? एक और चीज इसमें है नेजल ग्रैन्यूल। नेजल ग्रैन्यूल क्या करता है? ये बनाता है इसके लिए प्रोटीन्स। इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स फॉर द न्यूरॉन, प्रोटीन्स फॉर द सेल बॉडी। तो ये बात हो गई
सेल बॉडी की और साइटोन की। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करेंगे हम डेंड्राइट्स की। जो मैंने बोला न्यूराइट्स, न्यूराइट्स में क्या होते न्यूराइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड न्यूराइट्स। तो मैं बात करूंगा डेंड्राइट की, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स ये क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और टैपरिंग होते हैं, टैप लाइक टैपरिंग होते हैं। और क्या होते हैं? ब्रांचेड। यहाँ पे जो वाले ये सारे डेंड्राइट्स नीचे हो, तो टैपरिंग एंड ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, शॉर्ट होते हैं, टैपरिंग होते हैं, ब्रांचेड स्ट्रक्चर होते हैं। और इनकी जो शेप होती है इरेगुलर होती है, कोई शेप इनमें फिक्सड नहीं है। और एक ये क्या काम करते हैं? ये मैसेजेस जो हैं सेल बॉडी को देते हैं, और कहीं से लाते हैं, यहाँ से चलो टिश्यू से लाते हैं या एक्सॉन से लाते हैं, तो सेल बॉडी को मैसेज देते हैं टुवर्ड्स, दे ट्रांसमिट द मैसेजेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, दे ट्रांसमिट द मैसेजेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, याद रखना, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। जब ये मैसेज, इसलिए इनको बोलते हैं रिसीविंग प्रोसेसेस भी, या बोलते हैं दे आर कॉल्ड एफरेंट प्रोसेसेस। डेंड्राइट्स को हम एफरेंट प्रोसेसेस भी कहते हैं या रिसीविंग प्रोसेसेस कहते हैं, रिसीविंग प्रोसेसेस। और ये डेंड्राइट जो है किसी सेल में एक ही होता है, किसी में बहुत सारे होते हैं, किसी में कोई नहीं होता है। तो ये बात होगी। और जो एफरेंट प्रोसेस है ये होते हैं सेंसरी मतलब जो भी मैं बता दूं इसमें सिखा, साथ साथ में एक न्यूरॉन होता है जिसको हम इंटेंसिव लेवल बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? टिश्यू से मैसेज लाना टुवर्ड्स CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देना, तो वो कहलाता है सेंसरी न्यूरॉन। तो ये डेंड्राइट जो है सेंसरी इन नेचर होते हैं, ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम एक्सॉन्स की। जो एक्सॉन जो होता है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, ये यहाँ से सेल बॉडी से निकल के बराबर नीचे तक ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इन थिकनेस होता है, इट इज यूनिफॉर्म इन थिकनेस, ये याद रखिएगा, इन थिकनेस। और एक्सॉन जहाँ से ये निकलता है, यानी कि सेल बॉडी से वेयर दिस एक्सॉन अराइजेस, उसको बोलते हैं हम एक्सॉन हिलक, एक्सॉन हिलक, याद रखिएगा। The axon where it arises from the cell body is called axon hillock, axon hillock। और axon hillock जो है इसको बोलते हैं मोस्ट सेंसिटिव पार्ट यहाँ पे। और एक्सॉन जो है, एक्सॉन के साइड्स ब्रांचेस भी निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं कोलेटरल फाइबर्स, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, द साइड ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन्स आर कॉल्ड कोलेटरल फाइबर्स, ये याद रखिएगा। और हर एक्सॉन के एंड पे एक्सॉन टर्मिनल्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं जिनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। और जब एक्सॉन टर्मिनल्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है तो वो बनाते हैं साइनेप्स। तो ये आप पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज साइनेप्स? एग्जाम में आता है व्हाट साइनेप्स, साइनेप्स इज अ गैप, यहाँ पे एक गैप बन जाता है बिटवीन
एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, जो एक यहाँ पे कनेक्शन होता है और यहीं पे मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं। और ये जो एक्सॉन है ये मैसेजेस देता है ये फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट क्या करता था, डेंड्राइट सेल बॉडी को मैसेज देता है, लेकिन ये सेल बॉडी के अवे जो मैसेजेस आती हैं उनको लाने की कोशिश करता है। दे एक्सॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, याद रखना, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। और साइनेप्स क्या है, इट इज अ गैप बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। और यहाँ पे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए मैसेजेस ट्रांसफर होती हैं, जो बाद में एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि उतना मैं नहीं बोल सकता इस लेक्चर में। जिस कॉल्ड प्रीसिनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ऐसे ही एक शक्ल यहाँ पे बनती है। और इस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट में, यहाँ पे मैसेजेस ट्रांसमिट होती हैं। और एक्सॉन जो होते हैं वो होते हैं मोटर इन नेचर, मोटर इन नेचर मतलब जैसे मैंने अभी बोला सेंसरी न्यूरॉन क्या करता था, टिश्यूज से लेके सीएनएस को मैसेज देता था, इसको हम बोलते थे सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से जाके टिश्यूज को जाएगी उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन ले जाता है। याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज लाता है फ्रॉम टिश्यूज टू सीएनएस। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इट ब्रिंग्स मैसेज जो स्क्रीन होके सीएनएस से जाके टिश्यूज तक जाती है, इसलिए एक्सॉन्स होते हैं मोटर इन नेचर। और इसको बोलते हैं हम एफरेंट प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको एफरेंट प्रोसेसेस भी बोलते हैं। तो ये बात होगी एक्सॉन की। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत, एक्सॉन्स जो होते हैं या न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या होता है, माइलिनेटेड में जो शिवान सेल होती है, मैं यहाँ पे बता दूं ये शिवान सेल है। शिवान सेल जो है एक जैसे कि हम पेन लेंगे और पेन की रिफिल को निकालेंगे, तो रिफिल के ऊपर जो कवर है उसको बोलते हैं माइलिन शीट। तो ये बनाता है माइलिन शीट बन जाता है शिवान सेल्स पे। शिवान सेल्स माइलिन शीट बनाती हैं, कवर करती है इसको। और जो गैप होती है बिटवीन टू माइलिन शीट उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो इसी तरह जिनमें ये माइलिन शीट होता है उनको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जिनके पास ये नहीं होते हैं, माइलिन शीट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा अगर और जानकारी देना चाहेंगे, और एक्सॉन जो है, एक्सॉन का सेल मेम्ब्रेन याद रखिएगा, एक्सॉन का सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं हम एक्सोलीमा। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलीमा। और इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्मा, याद रखना। और एक चीज मैंने बता दी, इस सेल बॉडी में तीनों चीजें होती हैं क्या, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, न्यूरोट्यूबुल्स होते हैं और निजल ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। डेंड्राइटिस में भी तीनों चीजें होती हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, न्यूरोट्यूबुल्स होते हैं और निजल ग्रैन्यूल्स होते हैं। लेकिन इसके पास निजल ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, खाली वो दो चीजें होती हैं। तो ये याद रखिएगा। एक्सॉन लैक्स नेजल ग्रैन्यूल्स। नेजल ग्रैन्यूल्स क्या काम करते थे, वो प्रोटीन्स को बनाते थे। तो प्रोटीन कहाँ से लाएगा फिर एक्सॉन इट इज डिपेंडेंट टोटली ऑन सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी या साइटोन और सोमा से प्रोटीन्स अपने लिए लाता है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइटिस एंड एक्सॉन्स, इनकी टाइप्स होती हैं। जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन किसको कहते हैं, जिसमें खाली
एक एक्सॉन होता है। वो कब होता है? जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तब उसके पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मैं दूसरा नाम दूं, दूसरा जिसको बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन किसको बोलते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन बोलते हैं जिसमें एक एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। सर किसमें होता है? जो हमारी आई का रेटिना है, रेटिना जो है उसमें, रेटिना की आई में, रेटिना ऑफ आई, उसके पास होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। और तीसरा क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? जिनमें एक ही एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। वो कहाँ होते हैं? वो ब्रेन में होते हैं। ब्रेन के पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं वो सारे। तो ये होगी ऑन द बेस प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। जिनके पास ये माइलिन शीट होता है उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं, और जिनके पास नहीं होता है, शीवान सेल्स जो माइलिन शीट नहीं बनाती हैं, वो कहलाती है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। असल चीज याद रखनी है, सारी चीजें इसमें होती है टिपिकल सेल में जो होती हैं वो सेल बॉडी में होती है, लेकिन तीन चीजें, तीन स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा होती हैं। न्यूरो फिब्रिल्स होते हैं जो ट्रांसमिट इम्पल्सेस करते हैं, और होते हैं न्यूरोट्यूबुल्स जो मेंटेन शेप करते हैं इसकी, और नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो इसके प्रोटीन्स बनाते हैं। डेंड्राइट के पास तीनों होते हैं वो, लेकिन एक्सॉन के पास नीजल ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। उसके लिए प्रोटीन कहाँ से लाएगा? उसके लिए प्रोटीन ये सेल बॉडी से लाता है। थैंक यू वेरी मच।